शेख कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 21 जुलाई को ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाने वाला है। सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन, कोरोना काल के चलते एसओपी जारी की गई है। उस एसओपी का पालन करते हुए मुमरा गौसा में कुर्बानी का एहतमाम करने के लिए, उसके तमाम इंतजाम करने के लिए, चाहे भैंसे की बड़े की कुर्बानी हो, चाहे बकरे की कुर्बानी हो, इन तमाम मुद्दों पर मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान द्वारा डायमंड हॉल में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें ठाणे मनपा प्रशासन की ओर से सहायक आयुक्त सागर सालुंके साहब मौजूद थे। पुलिस विभाग की तरफ से जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ मौजूद थे। ट्रैफिक विभाग से जो है एपीआई चौहान मौजूद थे। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई क्षमा शिरोडकर मैडम भी यहाँ पर आई हुई है। तो क्या किस तरीके की ये मीटिंग का मेन मुद्दा था और कैसे यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को जो है कोलैबोरेट किया गया है ताकि कुर्बानी जो है उसकी वजह से किसी तरह की कोई गलत संदेश जाने वाली बातें न हो और ये एक सहजता के साथ, सुलभता के साथ जो है कुर्बानी का काम जो है मुस्लिम धर्मीय लोगों का जो है पूरा हो जाए। तो क्या इस मीटिंग में तय किया गया, कुछ जगहों पर जो है ठाणे मनपा से कुर्बानी के लिए परमिशन मांगने का प्रोसेस किया गया है। कई लोगों ने जो है कमेटियों ने उसके लिए आवेदन दिए हैं ठाणे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा जी को और उसी की प्रतियां दी है विपक्ष नेता अशरफ पठान जी को, और उन्होंने ज़ाती तौर पर कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब जो है उनको साथ में लेकर के इन पूरे प्रयासों को जारी रखा है और लगभग ये परमिशन अब जो है कुर्बानी के लिए कहीं कुछ कमेले बनाने के लिए मंजूर होने की कगार पर है। अशरफ साहब क्या बताएंगे, आप क्या किस तरीके का ये पूरा मीटिंग का आयोजन था और इसका मेन मकसद क्या था? देखिए, हाल ही में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी मिनिस्टर और हमारे शमीम खान जी, सैयद अली भाई साहब और हमारे सभी कॉरपोरेटर के साथ कई दिनों से बकरा ईद को लेकर चर्चा चल रही थी और आने वाले वक्त में इसके बाद गणपति का फेस्टिवल है। तो उसको लेते हुए 3 दिन पहले आला अधिकारियों की, जॉइंट सीपी, कमिश्नर, सभी थाना के प्रमुख गट नेता और 9 के 9 प्रभाग समिति अधिकारी, क्योंकि मीटिंग सभागृह में लगी थी। उस सभागृह के अंदर मीटिंग में, क्योंकि गणपति पूरे थाना महानगर पालिका में मनाया जाता है, तो उनके सभी लोगों को पंडाल को कैसा लगाया जाए, गाइडलाइन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कैसी है, उन सभी को नियमित के लिए फॉलो करने की एक मीटिंग थी और उनकी सूचना भी ली गई। उस मीटिंग के बाद होने के बाद मैंने माननीय महापौर साहब और कमिश्नर साहब से ये बात की कि इतने बड़े स्तर पे क्योंकि थाने महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर वो त्यौहार बड़े तरीके से हर कोने में मनता है, लेकिन बकरा ईद जो है माइनॉरिटी इलाका है, जो कुछ ही जगह पे है जहाँ पे थाना में एक राबड़ी को छोड़ के सभी जो बड़ा इलाका है वो मुमरा कौसा है। तो क्यों ना सर हम नियमित 3 दिन की परमिशन जैसे पहले देते थे, आज कोविड की गाइडलाइन नहीं दे रहे, लेकिन धर्म का मामला है तो लोग कहीं ना कहीं कोविड का गाइडलाइन पालन करते हुए गणपति का पंडाल भी लगाएंगे और बकरा ईद की कुर्बानी भी करेंगे, क्योंकि धर्म तो धर्म है, वो तो पालन करना ही पड़ेगा। शाहरुख भाई, कितनी जगहों पर जो है परमिशन मिलने वाली है, क्या अंदाज़ा है कितनी जगहों पर जो है बकरे की और भैंसे की या बड़े की कुर्बानी जो है वो की जाएगी, क्या बताएंगे इस बारे में? अभी तक महानगर पालिका को 7 जगह की निवेदन है, 6 या 7, जिसमें से उनकी सारी कॉपी कमिश्नर साहब के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे दी कि ये जगह गए, और जब उनको मांगनी की कि सर ये तुरंत दे दिया जाए तो उन्होंने बोले तुम एक काम करो, अर्जेंट मीटिंग लगाओ और उसमें सबको बुलाओ, और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। आज से अमल बजावनी का मेरे सामने उन्होंने ऑर्डर दिया, मैं मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने फ़ोन लगाया बुढ़पुले साहब को, मैडम को, सबको कि तुरंत शानू पठान आया है, उसके ऊपर जो इनकी जिनको बोल रहा हो 3 दिन की उनको तत्पूर्वता परमिशन दे दी जाए, क्योंकि करने तो वाले ही है लोग। तो अगर हम परमिशन नहीं देंगे तो वो नियमित तरीके से नहीं करेंगे। अगर हम परमिशन देंगे तो बल्कि लोगों की बीमारी बढ़ेगी नहीं, एक ही जगह पे करेंगे, नॉन क्राउड एरिया में करेंगे, तो क्यों ना सर ऐसा। तो उन्होंने इस बात करते हुए हमारे जितेंद्र आवाड जी ने उनसे बात किया और हमारे सभी नगर सेवक और सभी लोगों ने उनको सहयोग के साथ आज शाम तक, इवनिंग तक ये 6-7 लोगों को ऑफिशियली परमिशन मिल ली जाएगी, और उसी के लिए ये संपर्क में आज मीटिंग रखी गई थी ताकि आज हम विरोधी पक्ष नेता है आगे ना हो सके, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये फॉलो आगे भी कायम रहे। ऐसी एक कमेटी भी बनाई जाए, मैंने कमिश्नर सर को बोला, जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोग को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और हम लोग, मैं और शमीम भाई जी उसमें एडवाइज़र रहे, और हमारे जो नगर सेवक है सभी पक्ष के, सभी पार्टी के, वो उसमें मेंबर रहे, और एनजीओ लोग उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे आदिल भाई है, सलाम सर है, ऐसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने उसमें मेरे को यस बोल दिया है ताकि ये कंटिन्यू फॉलो कायम रहे। आज के बाद आने वाले वक्त में कभी आपदा है, कभी मुसीबत है, कुछ हो तो ये कोऑर्डिनेट कॉर्पोरेशन से और डिपार्टमेंट से उनका एक कोऑर्डिनेटर है,
एक समन्वय समिति रहेगी। समझ रहेगा जिससे शहर वासियों के हमारे जो फेस्टिवल है धार्मिक जो मामला है वो क्लियर आसानी से हो जाएंगे। दिक्कत ये होगी कुछ प्रशासन को सूचना के लिए वो सूचना के अमल बजावनी के साथ वो काम होते रहेगा। शमीम भाई क्या कहना चाहेंगे? आज की ये जो मीटिंग डायमंड हॉल पे रखी गई थी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के आदेश अनुसार आज ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शहर के तमाम उलमाए कराम, तमाम NGOs के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम बहुत सारे नगर सेवक और हम तमाम लोग मौजूद थे और ख़ास करके डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे। मैं सबसे पहले कमिश्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब बहुत फिक्रमंद थे, सैयद अली असरफ भाई साहब, हम लोग तमाम लोग मिल करके बहुत सारी मीटिंग कर रहे थे कि इसको किस तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। नहीं तो क्या होगा कि रफ़ीक कामदार साहब गुज़िश्ता साल भी तो परमिशन नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी अब हमारा वो तो फ़र्ज़ है, हमको तो कुर्बानी करना है, तो हम कुर्बानी तो रोक नहीं सकते हैं। और वो ऑनलाइन कुर्बानी होती नहीं है जैसे लोग कहते हैं, मैं उसको नहीं मानता। प्रतीकात्मक कुर्बानी जी, मतलब वो बातों को एक अलग सब्जेक्ट है। तो उसमें ये हुआ है कि इस साल जो आगे बढ़ करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने गए साल भी बहुत सपोर्ट किया था, इस बार भी उन्होंने कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर और थाने PMC के आयुक्त साहब से बात करके शानू भाई को और हम लोगों ने उनसे बात किया और अल्हम्दुलिल्लाह शानू भाई ने कहा कि शाम तक हो जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो हो गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कामदार साहब कि अगर आपको परमिशन मिल रहा है तो आप अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई कुर्बानी मत करें, आप वहाँ गंदगी मत फैलाएं, आप स्लाइडर हाउस पे जाएं, स्लाइडर हाउस पे जा करके आप वहाँ कुर्बानी करें, जिससे कोई गंदगी ना फैले और डिपार्टमेंट के लोगों को भी काम करने के लिए आसानी पैदा हो, उससे कोई बीमारी ना फैले, ऐसा मैं अपील करता हूँ। सालुम के साहब, विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान जी की बातें आपने सुनी, मनपा आयुक्त विपिन शर्मा जी से पत्र व्यवहार हुआ है, उनकी प्रतियां भी उनके पास आई है, क्या जानकारी देंगे? अधिकृत रूप से आपको अब तक क्या कुछ दिशा निर्देश इसमें प्राप्त हुए आपके वरिष्ठ अधिकारियों से या आयुक्त साहब से? नमस्कार। आज यहाँ पे डायमंड हॉल में बकरीद का त्यौहार ध्यान रखते हुए सम्माननीय विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब और सम्माननीय परिवहन सदस्य शमीम खान साहब ने सभी डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाई थी कि जो त्यौहार आगे है वो कैसे अच्छी तरह से किया जाए करके। तो बकरीद का त्यौहार बोले तो उसमें कुर्बानी ज़रूरत अहम रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए शहर में स्लॉटर हाउसेस के अभी तक कोई परमिशन नहीं थी। कम से कम 5 से 6 लोगों ने इसके बारे में परमिशन की मांग की गई है, तो वो परमिशन कैसे दिया जाए और उसकी प्रक्रिया शायद आज शाम तक पूरी हो जाएगी। मैंने पशु वैद्य अधिकारी डॉक्टर शिरोडकर मैडम से भी बात की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोगों को अपील करता हूँ कि जो स्लॉटर हाउसेस आपको अपॉइंट किए जाएंगे आपके शहर में यानी हमारे शहर में दिए जाएंगे, तो आप कुर्बानी जो रहेगी तो वहीं पे दे दीजिए, कहीं रास्ते पे या कहीं आपके कॉम्प्लेक्स के पैसेज में वगैरह ना दीजिए, जो कि हम लोग को भी आसानी, महापालिका को भी आसानी रहेगी उसकी स्वच्छता वगैरह रखने के लिए। बाकी मीटिंग में अहम मुद्दे ये थे कि पानी और स्वच्छता ही अहम मुद्दा था, तो महापालिका की तरफ से हम लोग आपको विश्वास देते हैं कि ये चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और पूरी तरह से कर देंगे। और आगे वाले ये बकरीद के त्यौहार के ध्यान में रखते हुए मेरे तरफ से और महापालिका की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और कोविड की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए हम लोग ये त्यौहार अच्छी तरह से पार करें। नेहा, कैसी कुर्बानी होनी चाहिए, लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उनके सपोर्ट से हमारे डैशिंग लीडर अशरफ शानू पठान साहब और शमीम भाई ने जो इनिशिएटिव लिया, हमेशा ये अपने मुमरा शहर के लिए इनिशिएटिव लेते, एक पहल करते हैं और हम ऐसे डैशिंग लीडर के आभारी है कि ये हमारे साथ है। हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनके होते हुए। साधारण और सादगी से मनाना चाहिए क्योंकि कोविड हमारे बीच में अभी भी है, इसको याद रखते हुए। और ख़ासकर अपने जिन के घर में कुर्बानी हो रही है, ख़ासकर अपने एतराफ़ में उन लोगों का खास ख्याल रखें जो ज़रूरतमंद हो, अपने कुर्बानी के हिस्से में से उनको तकसीम करें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हुए, उन्होंने इस टॉपिक को एक प्रायोरिटी बेसिस पे लिया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इन सब का बेहद शुक्रिया। शानू भाई हमेशा अपने शहर के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। चाहे वो रमजान हो, चाहे गणपति हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या चाहे कोई दुकान ओपनिंग की बात हो, लेकिन मुझे
इसके बारे में एक ही कहना है, जब हम उंगली देते हाथ पकड़ने को तो हाथ मत पकड़ो। हाँ, उंगली देते हैं तो हाथ मत पकड़ो, नहीं तो फिर हम हाथ में नहीं आने देंगे। दूसरी बात है कि मुमरा 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 बोलते सब लोग, नहीं ऐसा है वैसा है। अरे यहाँ इतना अच्छा माहौल है तो माहौल को आप ये कर दो ना, उसको पब्लिश कर दो ना। जो बुरी चीजें वही पब्लिश कर देते हैं ज्यादा। कहीं मुमरा के कहीं रेलवे में पकड़ा गया तो कहां से, तो मुमरा से। कहीं कुछ डकैती हो गई, मुमरा वाला एक पकड़ा गया तो कहां का है, मुमरा का है। कहीं चेन स्नैचिंग हो गई, बोलते कहां अम्बिवली का है, मुमरा। ये ज्यादा जहां जो जिसका ज्यादा नहीं हो, नेगेटिविटी जहां ज्यादा नहीं होना चाहिए वो ज्यादा हो रही है। और ये अच्छी चीजें है यहाँ मुमरा से लेकर, आपको मैं बता देता, पिछले 1 महीने से सब जगह कोविड की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन मुमरा ज्यादा पिछले 8 दिन से 0 फिगर या 1 फिगर आती है। तो इसका श्रेय कॉर्पोरेशन को नहीं जाता क्या? इसका श्रेय डॉक्टर लोगों को नहीं जाता क्या? इसका श्रेय यहाँ के आम लोगों को नहीं जाता क्या? उसका कोई स्टडी नहीं करता, उसको कोई बोलता नहीं है। जो नेगेटिव चीजें है वो आगे मतलब यहाँ के जैसा कम्युनल माहौल जो है पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। कम्युनल माहौल है जो हिंदू मुस्लिम या दलित या यहाँ एक साथ जैसे रहते हैं, यहाँ का माहौल जैसा महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना अच्छा शांति से चल रहा है। आप अभी आगे आने वाली बकरीद भी है, शानू भाई ने भी कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से भी बात किया है। हम लोग को भी ये लग रहा था कि 2-3 इसका परमिशन आना चाहिए एक्चुअली टेम्पररी स्लॉटर हाउस का, क्योंकि वो जरूरी भी है। नहीं तो फिर लोग कहीं सोसाइटी में काटेंगे, कहीं रोड पे काटेंगे, उससे और गंदगी होगी, क्लीनिंग नहीं होगी। पिछले साल वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट किया था, इस साल भी मुझे लगता है ज्यादा तौर पे, बड़ी तौर पे होगी।